श्री योग वासिष्ठ के उपशम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे दीपक की ज्योति को देख करके पतंगा जल मरता है, और जैसे मछली मांस की इच्छा रखती हुई बंसी में फंस के मर जाती है। बंसी में थोड़ा सा घाटा लगा करके या मांस का टुकड़ा लगा करके जल में लोग फेंकते हैं और उससे मछली फंस जाती है और वो मछली का शिकार हो जाता है। ऐसे ही उद्दालक मुनि अपने मन को समझाते हुए कहते हैं, अरे मन, जैसे पतंगा दीपक की ज्योति देखकर जल मरता है और जैसे मछली बंसी में लगे हुए मांस की इच्छा रखती है उसमें फंस कर के मर जाती है, ऐसे ही तू व्यर्थ में ही देह में जीने की इच्छा क्यों रखता है? क्योंकि देह से जीने की इच्छा रखने वाले आज तक कोई जीवित देह से नहीं रहे। जब तक जिसका प्रारब्ध हुआ जी गए और फिर मृत्यु ने एक दिन उनका ग्रास बना लिया। तो अपने मन को समझाते हुए उद्दालक मुनि कहते हैं, अरे मन, अरे चित्त, तू देह की इच्छा करता है और देह से जुड़ जाता है, फिर देह के नष्ट हो जाने के साथ ही, शरीर के नष्ट हो जाने के साथ ही मैं मर गया हूँ ऐसा तेरे अंदर आता है, ऐसा तू धारण करता है और नाश को प्राप्त हो जाता है। इससे हे मन, मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, देह के संबंधी मेरे हैं, इस अभिमान का त्याग कर दे। ये अभिमान तू त्याग कर दे, क्योंकि इस अभिमान की वजह से ही तू पुनर्जन्म मरणम में फंसा हुआ। किसी ने यहाँ पूछ लिया कि कहते देह के अभिमान का त्याग कर दे, देह का ही त्याग कर देते तो न ठीक रहता। तो उसके लिए यहाँ श्री योग वासिष्ठ में समाधान है कि देह किसी का बाधक नहीं और ना ही साधक है। साधक तो ये है कि जानने में मदद करता है, वैसे देह का होना ना होना आत्मा की दृष्टि से कोई बाधक साधक नहीं है। जैसे मिट्टी के अंदर घड़ा बना हो अथवा ना बना हो, मिट्टी के ऊपर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर हाँ ये जरूर है, जब घड़ा बना होगा तो मिट्टी होगी जरूर, और जब घड़ा नष्ट होवेगा तो घड़े का जो आकार है गोल कम्बू ग्रीवाकार यही नष्ट होता है, मिट्टी फिर भी बचती है। ऐसे ही अंतर्यामी आत्मा की दृष्टि से यदि देखें तो देह के होने अथवा देह के न होने पर आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ता। न जायते म्रियते व कदाचिन, आत्मा जन्म लेने से जन्म नहीं लेता है, शरीर ही जन्मता है और मरण हो जाने पर शरीर ही मरता है, आत्मा नहीं मरता है। और दूसरी भाषा में कहें, शरीर का निर्माण गर्भ में प्रकृति के द्वारा होता है। जब पुरुष शरीर में अथवा स्त्री शरीर में किसी भी जीव में जब जीवात्मा प्रवेश करता है उसी का नाम जन्म है, और जब निकल जाता है तो उसका नाम मरण है। तो जन्म और मरण किसी का होता ही नहीं है सच्चे अर्थों में। शरीर ही पकड़ता है और शरीर को ही छोड़ता है, और शरीर के पकड़ने से शरीर के धर्म मन स्वयं ओढ़ लेता है, और मन सीधा सीधा आत्मा का आभास है, आत्मा का प्रतिबिंब है। लिहाजा आत्मा का प्रतिबिंब होने के नाते, अथवा ऐसा कहें मन साक्षात आत्मा का फोटो है। पर जब बाह्य जगत से देह शरीर आदि से जुड़ता है तो शरीर स्त्री या पुरुष का होता है, नर मादा का होता है, तो वही अभिमान हो जाता है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ और ये हमारा घर बार, ये परिवार है, ऐसा उसको अहम त्वम आदि, ये मैं हूँ, ये मेरा करके अभिमान हो जाता है। अंतर्यामी आत्मा इस भाव से रहित है, उसमें ये है नहीं, ये देह से जुड़ने की वजह से है।
अंतर्यामी आत्मा में तो नहीं है, पर आत्मा का जो फोटो है जीवात्मा, वो भी ऐसा ही है जैसा कि आत्मा है, निर्दोष और सम आत्मा है, तो मन भी निर्दोष और सम है, परंतु काम क्रोध लोभ आदि दोषों वाला, जन्मने मरने वाला है। ये शरीर और अहम तुम आदि से जुड़ करके हो गया है। अगर ये इतनी चीज हटा दें, अहम तुम आदि और देहाभिमान यदि छोड़ दें, तो निश्चय ही आत्मा जैसे निर्दोष और सम है, ब्रह्म निर्दोष और सम है, ऐसे ही ये हमारा आपका मन भी निर्दोष और सम हो सकता है। जब मन निर्दोष और सम हो जाता है, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, इसी कारण से वो ब्रह्म में स्थित माना जाता है, क्योंकि ब्रह्म में स्थित तो वो पहले से ही है। जैसे कोई लहर पानी में स्थित पहले से ही है, परंतु उसको लोग लहर लहर कहते हैं, यहाँ गई वहां गई, ऐसा उसको भी अवमान है, लिहाजा वो पानी अपने पानी वाले भाव को विस्मरण हो गया। ऐसे ही हमारे आपके अंदर चैतन्य सत्ता विद्यमान है, और मन भी, जीवात्मा कहो, मन कहो, अथवा सोने जागने वाली चेतना कहो, या जिसमें तुम्हें लगता है मैं हूं ये कहो, ये सब जीवात्मा के ही नाम है। तो ये जीवात्मा पहले से अंतर्यामी आत्मा में तो स्थित है ही है, पर मैं आत्मा हूँ ये भाव ये विस्मरण कर गया, और सामने स्थित देह स्त्री या पुरुष जो भी हो उसको मैं मानता है, और उसी के धर्मों को अपने में ओढ़ लेता है, पर अहम त्वम इदम आदि करके मैं मेरा करके झमेला पाल लेता है। तो इस तरह से होके अविनाशी जन्मा मरा है। ये अंतर्यामी आत्मा का स्वरूप होते हुए भी, आत्मा का फोटो होते हुए भी, दोषवान जन्म और मरण वाले इस शरीर से तादात्म्य होने की वजह से अपने में ये शरीर वाले धर्म अपने में मान रहा है जीवात्मा। हाँ, जैसे शरीर जन्मता है मरता, तो ये भी कहता है मैं जन्मता हूँ मैं मरता हूँ। ये सुखी और दुखी, शरीर के अनुकूल परिस्थिति में सुखी होता, प्रतिकूल में दुखी होता है। तो सुखी और दुखी होना ये आत्मा का काम नहीं, ये मन ही अनुकूलता प्रतिकूलता में अपने को प्रफुल्लित और मायूसता करके ग्रहण करता है, इसी को कहें सुखी और दुखी होता है। अंतर्यामी आत्मा इन सब भावों से अतीत है, और जो अंतर्यामी आत्मा का भाव है सदा रहना पना सदा प्रियता, ये चीज मन में भी वैसी ही है, मन कहो जीवात्मा में भी वैसी ही है, परंतु जब वो बाह्य जगत का साथ छोड़ दे, देहाभिमान का त्याग कर दे, तो ब्रह्म निर्दोष और सम है। यदि हम मन को भी निर्दोष और सम बना लें, तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, तो फिर वो ब्रह्म में स्थित माने जाएंगे, क्योंकि ये गीता में तो ऐसा कहा, यही तर्जिता सर्गो येषाम साम्ये स्थितम मना, उन्होंने तो सारी दुनिया जीत ली है जिन्हों के अंदर से मन से ये मैं हूँ ये मेरा निकल गया, जिन्हों के मन से मैं देह हूँ शरीर हूँ ये निकल गया, मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ, अब ये बात नहीं रहेगी, है और जानना पना मात्र रह गया है। ऐसा जो ऐसा भाव जो होता है, ये भाव निरहम पद कहलाता है। तो जब ऐसा भाव आ जाता है तब मन को निर्दोष और सम माना जाता है, और ब्रह्म भी ऐसा ही है। ब्रह्म निर्दोष है और अहम भाव उसमें है नहीं। तो अहम भाव से रहते जो तुमने अपने मन को बनाया, तो उसी को गीता में कहा कि आत्म संस्थम मना कृत्वा, इस अपने निर्दोष और सम मन को है और जानना पना मात्र आप हैं और जान रहे हैं, ऐसे साक्षी भाव की उपासना करते हुए और है और जानना पना में ही टिक जाएं। फिर राग द्वेषात्मक इस मन की ओर ना सोचें, मैं देव हूँ ये बात ना सोचें, देह के संबंधी मेरे हैं, ये मन की शरीर से जुड़ने की वजह से था ना, तो इन बातों को बिल्कुल ना सोच कर है और जानना पना मात्र में ही रम जाएं, डूब जाएं। तो इसको कहेंगे आत्म संस्थम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, फिर कुछ भी नहीं सोचना है। और ऐसा यदि हम किसी एक क्षण के लिए भी रुका लिए तो करोड़ों जन्मों के पाप जल कर के राख हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। क्षण मात्र भी अहम ब्रह्मास्मि ऐसी वृत्ति जब धारण की जाती है तो करोड़ों जन्मों के
पाप राशि जल करके राख हो जाते हैं, ऐसा उपनिषदों में कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राम जी, ये उद्दालक मुनि आत्म तत्व का विचार करते हुए कहते हैं, देह भी कुछ वस्तु नहीं, देहाभिमान त्यागने से शांति प्राप्त होती है, और देह भी कुछ वस्तु नहीं, मन का ही स्थूल रूप देह है। जैसे दूध का ही स्थूल रूप दही होता है, ऐसे ही मन में तीव्र संवेग शरीर के साथ जीने का जो है, मेरा कभी अभाव न हो, मैं सदा बना रहूं, ऐसा जो देह के साथ जीने का जो अभ्यास है, ये अभ्यास आपको बारंबार जब देह में जियोगे तो देह के होने को अपना मौजूदगी मानोगे, और देह जब नहीं रहेगा तो अपना मरण मानोगे। परंतु जानने वाला तो फिर भी बचता है। तो जो जानने वाला ऐसा आत्मा सब विज्ञेय, जो जानने वाला वो आत्मा है। तुम आत्मा ही हो, तुम्हारा अस्तित्व आत्मा ही है, ऐसा हमें समझना चाहिए। क्योंकि आत्मा की ओर प्रमाद जब हो गया, तब हमने अपने आप को परछिन्न व्यक्तित्वपना के रूप में देखा। सोने जागने वाली चेतना, जिसको जीव चेतना कहते हैं, जिसको आभासिक चेतना बोलते हैं, जिसको चिदाभास बोलते हैं, जिसको जीव बोलते हैं, अहम अस्मि भी उसी को बोलते हैं। तो ये अंतर्यामी आत्मा है, और जानना पना मात्र जो निज स्वरूप है, उससे जब हम हट गए तो हम कहाँ पहुंचे? परछिन्न व्यक्तित्वपना में, सोने जागने वाली चेतना में पहुंचे। और सोने जागने वाली चेतना मैं हूँ, इसमें भी ना टिक सके, और देह हो गए, आपुन जाए देह हुए बैठे, और सोने जागने वाले बन गए। कैसे थे आपका स्वरूप? न कभी, जिसमें कभी निद्रा नहीं, निद्रा से रहित पद है, सदा चैतन्य है, सदा सजगता जिसमें स्थित रहती है, जिसके सत्यत्वपने का कभी अभाव नहीं होता है। सत्य कहिए जो विनिषय नहीं, जिसकी सत्यता का कभी विनाश नहीं होता, जिसकी चैतन्यता का कभी अभाव नहीं होता है, जो हो बचपना जवानी बुढ़ापा भूतकाल वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में सदा प्रिय रहता है। उससे बढ़कर के कोई प्रिय है ही नहीं, और सो कोई और नहीं, सो प्रभु तू है। ऐसा जो परमात्मा है वो तेरा अस्तित्व है। इसलिए वो मध्य जैसे बास बसत है, मुकुर माय जिम छाई, तिम हर ही बसई निरंतर, घट ही खोजो भाई। इसके अंदर चाहे अपने शरीर रूपी घट के अंदर जो बुद्धि का साक्षी है, ये आत्मा है, ये निर्दोष और सम ब्रह्म है, हमें इसको धारण करना है। देह भी कुछ वस्तु नहीं, देह मन का ही स्थूल रूप है। मन में तीव्र संवेग परछिन्न व्यक्तित्वपना के रूप में तीव्र संवेग जब जगा, जीने का, खाने का, भोगने का, तब देह हो गए आप। जब ये संवेग हट जाएगा, मैं आत्मा हूँ, इसका तीव्र संवेग होगा, तो देह के रहते भी तुम देह नहीं रहोगे, तुम साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हो जाओगे। इसलिए गुरु इस रहस्य को जानते हैं, गुरु भगवान इस रहस्य को जानते हैं। इसलिए का गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भगवान को इसीलिए नमस्कार करते हैं। उद्दालक मुनि कहते हैं, मन का स्थूल रूप ही देह है, आत्मा का प्रमाद ही परछिन्न व्यक्तित्वपना जीवात्मा है। और जीवात्मा अपने स्वरूप में जीवात्मा का तीव्र संवेग देह की ओर जीने की इच्छा ही मन को देह के रूप में दिखा रही है। तीव्र संवेग हट जाए तो मन आज इसी वक्त आपन जाए ब्रह्म हो बैठे, अपन जाकर के ब्रह्म हो जाएगा, क्योंकि वो तब निर्दोष और सम हो जाएगा। इसलिए अगर इधर से चले तो मन का स्थूल रूप शरीर और जगत है, और अंतर्यामी आत्मा का प्रमाद ही सोने जागने वाली चेतना है। इसका मतलब यदि हम प्रमाद त्याग दें तो मन का अंत हो जाए। प्रमाद क्या? मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म, इस भाव का स्मरण न रहना, यही प्रमाद है, यही अज्ञानता है। तो यहाँ कहते हैं कि देह कुछ वस्तु नहीं, केवल मन का ही विकार है।
हे राम जी, पंच तत्वों की देह बनी हुई है, सो भी कुछ वस्तु नहीं। पांच तत्व ये कोई वस्तु नहीं है, ये स्वप्न की देह की तरह ही है। जैसे स्वप्न की देह कुछ वस्तु नहीं, ऐसे ही यह देह भी कुछ वस्तु नहीं। सब मन के फुरने से रचे हुए, ये सब मन के अंदर तीव्र फुरना आई ना, तब ये सब दिखने लगे। वैसे भी आपका तीव्र संवेग जैसे सपने का जगत बना देता है मन की तीव्र वासना, ऐसी जन्मांतर में मन के अंदर जो तीव्र संवेग था, जो आप करते थे, जो खाते थे, जैसा संगत थी, जैसे देश में रहते थे, आपके उन कर्मों की वासना ने आज इस समय में भी आपको वैसे ही समाज में, वैसे ही चित्त का स्तर ऐसे ही करके बना के यहाँ रख दिया। क्योंकि हम जो भी देख रहे सुन रहे हैं, ये हमारे अपना मन का ही निर्माण किया हुआ प्रारब्ध है। प्रारब्ध कोई अलग वस्तु नहीं, आपके अपने कर्म ही प्रारब्ध बन जाते हैं। तो पंच तत्वों की बनी हुई देह ये भी कुछ वस्तु नहीं, मन की स्फुरण, मन की फुरना से ये सब रचे हैं। इससे मन की फुरना अर्थात संकल्प विकल्प त्याग करके आत्मा में स्थित हो जाओ। न किंचित चिंतित, फिर कुछ भी ना सोचो। तब हे चित्त तुझको शांति हो जाएगी, ऐसा उद्दालक मुनि अपने मन को बोल रहे हैं। उद्दालक मुनि कहते हैं, मैं तो इससे अतीत शुद्ध चिदानंद स्वरूप हूँ। मेरे पास न कोई मन है न इंद्रियां है, मैं अद्वैत रूप आत्मा हूँ। अंतर्यामी आत्मा में न सोने जागने वाली चेतना है। उसकी प्रमाद की वजह से, उसकी अज्ञानता की वजह से सोने जागने वाली चेतना खड़ी है। यदि ज्ञान हो जाए तो सोने जागने वाली चेतना ठीक ऐसे ही उसमें लीन हो जाती है। जैसे आपके सम्मुख यदि दर्पण हो तो आपका चेहरा दर्पण में दिखता है, पर दर्पण हटा लो तो वो चेहरा कहाँ गया दर्पण वाला? तो कहेंगे जहां से आया था वहां चला गया। बोले कहाँ से आया था? बोले गर्दन के ऊपर जो मुख है वहां से आया था, उसी में लीन हो जाता है। ऐसे ही यद है और जानना पना मात्र अत्यंत प्रियता पना रूप जो अंदर का शुद्ध चैतन्य सत्ता है, उसको यदि आप सजगता पूर्वक होश पूर्वक उसको धारण कर सकें तो सोने जागने वाली चेतना, संकल्प विकल्पात्मक चेतना, जिसको मन कहते हैं, जिसको जीवात्मा कहते हैं, ये ब्रह्म में ऐसे ही लीन हो जाती है जैसे दर्पण वाला चेहरा गर्दन ऊपर चेहरे में लीन हो जाता है दर्पण के हटा देने पर। ऐसे ही ये मन और इंद्रियां भी उस अद्रूप अंतर्यामी आत्मा में लीन हो जाते हैं। जैसे राजा के समीप कोई नहीं होता, तैसे ही इस अंतर्यामी आत्मा के समीप मन और इंद्रियां कोई नहीं। मैं शुद्ध आत्म तत्व हूँ। मन और इंद्रियां तो आत्मा के अज्ञानता से मन खड़ा हुआ है। सोने जागने वाली चेतना को मन कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, अनेकों बार बताया, इसको आप धारण करें। तो आत्मा का ज्ञान ही जीवात्म भाव है और जीवात्मा का प्रमाद ही तीव्र मन में संवेग देह के रूप में दिखता है। और संवेग भोग की तृष्णा की वजह से जगत के शब्द स्पर्श रूप रस गंधात्मक जो विषय हैं ये भी दिखने लगते हैं। अंतर्यामी आत्मा इन सभी से अतीत है, ना इंद्रियां हैं उसमें, न मन है और न ही भोग वस्तु। उद्दालक मुनि कहते हैं, हे चित्त, मुझे भोगों से क्या प्रयोजन है कि मैं उनसे मिलकर के फिर दीन हूँ और देह बन करके रहूं, फिर मरने जीने वाला बनूं। ये दीनता मैं धारण नहीं करूंगा। मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। शुद्ध चैतन्य सत्ता हमारा स्वरूप है और जानना पना करके इसकी अभिव्यक्ति होती है। सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा करके धारण करें। मुझको इनके साथ, शरीर मन इंद्रियों के साथ कुछ प्रयोजन नहीं। ये हो तो भी ना हो तो भी हम तो अकेले बने रहते हैं, इनके होने पर भी रहते हैं, ना होने पर भी रहते हैं। ये रहें अथवा नष्ट हो जाएं, इनके नाश होने से हमारा नाश नहीं होता और इनके रुक जाने से, ठहरने से मेरा कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता। मैंने इनसे अपने आप को भिन्न जान लिया है। मैं इनसे सदा अलग हूँ, सदा निर्लेप हूँ।